आज हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा वो है कैनिज़ेरो रिएक्शन। आप ये भी कह सकते हैं कि ये रिएक्शन है एल्डिहाइड्स की कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। अब इन रिएक्शंस को कौन दिखाएंगे? यहाँ पे क्या होगा? पहली चीज, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में वो एल्डिहाइड्स इसको दिखाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते। जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, एक्सक्यूज मी सर, कैनिज़ेरो रिएक्शन हम करेंगे बेटा। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड जो होंगे वो ट्रीट किए जाते हैं कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब उनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो उनमें डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, यानी उनका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। अब एल्डिहाइड का अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए तो वहां पर क्या होगा? हमें ऑक्सीडेशन से मिलेगा एसिड और रिडक्शन से मिलेगा अल्कोहल, लेकिन बेस है तो एसिड का सॉल्ट मिलेगा। एल्डोल आपने किया था, एल्डोल में आपने क्या लिया था? एल्डोल में आपने अल्फा हाइड्रोजन वाले लिए थे, और यहां पर क्या है? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कैनिज़ेरो रिएक्शन अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे हम? इन द प्रेजेंस ऑफ a strong base aldehydes without alpha hydrogen, that is you can say non aldolizable, ये भी कह सकते हैं नॉन एल्डोलाइजेबल, यानी जिनकी एल्डोल नहीं होगी। aldehydes without alpha hydrogen, that is non aldolizable aldehydes, undergo self oxidation reduction, that is disproportionation reaction. दिस इज नोन एज कैनिज़ेरो रिएक्शन। और जब उनकी डिसप्रोपोर्शनेशन होंगी तो क्या देंगे? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसप्रोपोर्शनेशन, one molecule of aldehyde is reduced to the corresponding alcohol and the other molecule will oxidize to give carboxylic acid, but the medium is base, so it will give salt of carboxylic acid. तो यहां पर जैसे एल्डिहाइड आपके पास है, एरोमेटिक एल्डिहाइड आप ले, ये आपने लिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या आप फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर ले, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या आप टर्शरी ट्राई अल्कली एसिटल्डिहाइड ले, जैसे ये हो गया बेटा ट्राई अल्काइल एसिटल्डिहाइड हो गया। या हम ये कहे हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये यहाँ पर एक लेके चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड, ये ले हम, ये हो गया जैसे। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हम किसको कह रहे हैं? अल्फा कार्बन हम कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप जो है इसके साथ वाला जो यहाँ कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं। ये अल्फा कार्बन है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो इस रिएक्शन को शो करेंगे। तो in presence of a strong base, like you can say concentrated sodium hydroxide solution, aldehydes without alpha hydrogen, or you can say non aldolizable aldehydes undergo disproportionation reaction, that is self oxidation and reduction. This is known as Cannizzaro reactions. इनको हम Cannizzaro reaction कहेंगे और इनमें Cannizzaro reaction हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, सपोज यहाँ पर हम लेके चलते हैं
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, अगर इनको हम ट्रीट कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंसनट्रेटेड एंड यू कैन से 50%, ये भी लिखा आ सकता है कंसनट्रेटेड, तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन। ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, एसिड, लेकिन बेसिक मीडियम है तो उसका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो भी आपके पास मेटल है उसका सॉल्ट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम बेंजोएट, यह यहाँ पर मिल जाएगा। और प्लस एक मॉलिक्यूल, यही इसका दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या दे देगा यहाँ पर, बेंजाइल एल्कोहल CH2OH। तो एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो गया, यह मिल जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजेरो रिएक्शन। अगर इसका हम करते हैं HCHO प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर आपने लिया है, हीट किया इसको, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके क्या देगा, फॉर्मिक एसिड, लेकिन उसका क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट। और एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, तो वो क्या देगा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल आ जाएगा, एक ही कार्बन वाला, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। जितने कार्बन यहाँ पर है उतने ही कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट और उतने ही कार्बन वाला मिल जाएगा अल्कोहल। यह रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे। अब इसी तरह अगर यह लिखते हैं हम ट्राई अल्काइल एसिटल्डिहाइड लेते हैं, सपोज आप यहाँ पर ले रहे हैं CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल, यही कंडीशन, तो ये क्या देगा आपको, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH2OH, ये मिल जाएंगे यहाँ पर, राइट। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा इसका। मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पर, तो मैकेनिज्म में देखिए, हम इसके लिए कोई भी एक रिएक्शन उठाते हैं, हम यही लेकर के चलते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ एल्डोल में आपने बेस डाला था, तो बेस क्या कर रहा था, आपको ध्यान हो, वहां पर बेस जो है वो H पॉजिटिव को निकाल रहा था, और यहाँ पर भी आपने बेस डाला है, लेकिन आपको ये भी पता है कि बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। अगर उसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला तो वो किसका काम करेगा, वो बेस का काम करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर देगा। वहां क्या था, इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा था तो बेस का काम कर रहा था। अब बेस कह रहा है मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं क्या करूं, अब मैं H पॉजिटिव को नहीं निकालूंगा, तो अब मैं अपना रूप बदल लूंगा और मैं न्यूक्लियोफाइल का काम करूंगा। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि एक ही आपके पास स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल और बेस का काम कर सकती है। अगर उसे इजीली प्रोटॉन मिल जाता है तो वो बेस का काम करेगी, नहीं तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और अगर बेस का काम करेंगे तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। मैं बता चुका हूं ये बात। तो यहाँ पर जो ये OH नेगेटिव आया है बेस से, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वहां पर किसका काम कर रहा था, वहां पर ये काम कर रहा था बेस का। और एल्डोल में आपने देखा था ये किसको निकाल रहा था, ये निकाला था H पॉजिटिव को, तो यानी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो वहां पे बेस का काम कर रहा था। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे और इसका अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव OH H। अब जो इसके पास सपोज यहाँ पे Na पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए पहले स्टेप में याद करने का तरीका क्या है, पहले स्टेप में OH नेगेटिव है, इसने न्यूक्लियोफाइल का काम किया। दूसरे स्टेप में यह हाइड्राइड आयन देगा और वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में एक और मॉलिक्यूल होगा आपके पास, यहाँ पर किसका मॉलिक्यूल होगा, अगर नेक्स्ट पे हम देखते हैं, चलो इसको अलग से लिखते हैं।
यह हमारे पास बन गया C6H5O नेगेटिव HOH। दूसरा मॉलिक्यूल यही हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का। अब ये यहाँ पर वापस अपनी जगह पे आएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर कितने लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर है। अब तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H नेगेटिव, H नेगेटिव निकलेगा यहाँ से। अब देखिए हमने बताया था कि केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि ये कहीं नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, कोई पत्थर की लकीर नहीं है वहाँ पर। हमने बताया था H नेगेटिव का निकलना मुश्किल होता है आपको, जब हमने बताया था एल्डिहाइड कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्राइड आयन निकल रहा है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, पहले केस में पहले मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका हुआ है, वो H नेगेटिव का, और दूसरे में ये किसका अटैक करेगा, H नेगेटिव। अब यहाँ से H नेगेटिव निकला हाइड्राइड, और ये जो हाइड्राइड निकल रहा है H नेगेटिव, ये अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आएंगे और ये हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक कर देगा। और ये जो स्टेप होगा दिस विल बी स्लो, एंड ये जो होगा ये वाला जो आपका है ये स्लो स्टेप है, एंड RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या बन गया, देखिए यहाँ पर आपके पास बन गया C6H5 C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड, प्लस यहाँ पर क्या बन गया, ये देखिए CHO नेगेटिव C6H5। अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा और ये फास्ट होता है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा H पॉजिटिव एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, कैसे होगा, जो यहाँ पर है ये आप दिखा सकते हैं लाइक दिस। ये यहां से प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पे आ जाएंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस C6H5 CS2, और ये क्या बन गया OH। तो ये क्या आ गया, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये क्या आ गया, बेंजाइल अल्कोहल। यही 2 प्रोडक्ट हमने बताए थे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफर होने से यहाँ पे जो ये बना है बेंजोएट, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म बन रही है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो इस स्टेबिलिटी की वजह से H पॉजिटिव दे देता है। अगर यहां पर C6H5COOH का हम जिक्र करें तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो इक्विवेलेंट बन रहे हैं, इसलिए H पॉजिटिव दे देता है ये। अब अगर Na पॉजिटिव का जिक्र करें, जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ Na पॉजिटिव रखें, यहाँ Na पॉजिटिव रखें, यहाँ Na पॉजिटिव रखें, और यहाँ Na पॉजिटिव रखें, और अब यहाँ पे आप Na पॉजिटिव रख सकते हैं। Na पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी ये वाला आ जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में ध्यान क्या रखना है, पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक OH नेगेटिव कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल है, और फिर उसके अटैक होने के बावजूद आपके पास यहाँ जो स्पीसीज बनेगी ये हाइड्राइड देगा, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। जो इनिशियली आपने लिया है एल्डिहाइड, जितने उसमें कार्बन है उतने ही कार्बन यहाँ एसिड के सॉल्ट में रहेंगे और उतने ही अल्कोहल में रहेंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, जो OH नेगेटिव है, रैपिड एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ये हम देख रहे हैं यहाँ, रैपिड एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड results in the formation of a hydroxy alkoxide। इसको यही कहते हैं, हाइड्रोक्सी alkoxide we can say, hydroxy alkoxide ion which act as a hydride ion donor, और यह फिर एक हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा।
to the second molecule of aldehyde. And in the final step of the reaction क्या हुआ यहाँ पर, अगर final step हम गए तो in the final step of the reaction the acid and the alkoxide ion, ये देखिए ये आपके पास क्या है यहाँ पर, अब ये आपके पास एसिड है, ये एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन एंड एसिड, यहाँ एक प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा इनके बीच में, इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा प्रोटॉन को ट्रांसफर करके एसिड, और ये बना देगा, ये इसका हो जाएगा मैकेनिज्म। नोट करके लिखें, नोट करके लिख दे, the reaction best proceeds with aromatic aldehydes, the reaction best proceed with aromatic aldehydes although the reaction is characteristic of aldehydes without alpha hydrogen। क्या बताया था, कौन एल्डिहाइड दिखाएंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। although the reaction is characteristic of aldehydes without alpha hydrogen but a few aldehydes with alpha hydrogen are known which undergo Cannizzaro reaction। लेकिन कुछ ऐसे एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी कैनिजेरो रिएक्शन दिखाते हैं, और इसके लिए बेस्ट जो एग्जांपल आपके पास आता है वो ये वाला आता है आपके पास, डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, एंड यू कैन से डाइमिथाइल एसिटल्डिहाइड है, इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। इसको जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसके अंदर कैनिजेरो रिएक्शन हो जाती है, इसके अंदर कैनिजेरो रिएक्शन हो जाती है। अब यहां कैनिजेरो रिएक्शन क्यों हुई है, उसका क्या रीजन है, इसने एल्डोल क्यों नहीं दिखाया यहां, तो हालांकि क्या है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है यहां तो। अगर यहां से H पॉजिटिव निकल गया, एल्डोल कंडेंसेशन होती है और ये H पॉजिटिव यहां से निकल गया, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये दो अल्काइल ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंटेंसिफाई, उसको इंटेंसिफाई करेंगे। तो इसलिए यहां पर जो ये दो अल्काइल ग्रुप है, इनके प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा तो H नेगेटिव यहाँ से किसको निकाल के ले जाएगा, H पॉजिटिव को निकाल के ले जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये दो अल्काइल ग्रुप यहाँ प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे, उस एनायन को डिस्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकालने की बजाय कोशिश करेगा कि वो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो दूसरा ये वाला कार्बन स्ट्रिक्टली हिंडर्ड भी हो गया और इस H पॉजिटिव को निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई H पॉजिटिव के अल्काइल ग्रुप के आने की वजह से, आप ये कह सकते हो। तो अब यहाँ पे OH नेगेटिव किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, इस पे अटैक करेगा और कैनिजेरो वाला मैकेनिज्म इसमें चलेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 ट्वाइस CH2OH, ये आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और प्लस क्या बन जाएगा, CH3 ट्वाइस CHCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम 2 मिथाइल प्रोपेन OH, ये बन जाएगा। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी क्या दिखा रहा है, ये कैनिजेरो रिएक्शन दिखा रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ये एग्जांपल, रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्यों दिखा रहा है ये, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो आपने कैनिजेरो रिएक्शन की है, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के सेम थे, ये आपने एग्जांपल लिखे हैं, ये देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल सेम हैं, यहाँ 2 मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ भी दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अब ऐसा भी हो सकता है 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ये भी हो सकता है, तो उसको हम क्या क्या बोल देंगे, क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन, उसको हम कह देंगे क्रॉस्ड कैनिजेरो रिएक्शन।
क्रॉस्ड कैनी-जेरो रिएक्शन, कंप्लीट लिख लेना बेटा, क्रॉस्ड कैनी-जेरो रिएक्शन. The reaction can also occur between two different aldehydes having alpha hydrogen, and then it is called crossed Cannizzaro reaction. For example, अगर यहाँ पे हम लें reaction between बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इनके बीच अगर रिएक्शन ले इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. अब बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिफरेंट एल्डिहाइड यहाँ पर लिया है, एक लिया है बेंजल्डिहाइड, एक लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, तो कौन एसिड देगा यहाँ पे और कौन यहाँ पर अल्कोहल देगा. तो यहाँ पर जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो एक चीज़ मेनली इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड है इससे आएगा आपके पास एसिड. अब देखो यहाँ रीज़न क्या है, अगर मैकेनिज्म हम देखते हैं इसका, तो जो फर्स्ट अटैक होगा यहाँ पर OH नेगेटिव का वो इस पे होगा. और यहाँ आप देख रहे हैं इस मैकेनिज्म में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल पर OH नेगेटिव ने अटैक किया है वो ये चला और यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, उसने क्या बनाया है, एसिड, और फिर एसिड का सॉल्ट. तो पहला अटैक आपको खुद पता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा प्रोन है टुवार्ड्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये हम पढ़ चुके हैं. ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक, एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं टुवार्ड्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इंडक्टिव और स्टेरिक फैक्टर में आपको करवा चुका हूँ. तो व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस्ड कैनिज़ेरो रिएक्शन with other aldehydes without alpha hydrogen, it is seen that formaldehyde is oxidized and the other is reduced. Reason क्या है इसका? This is because the nucleophilic attack, OH negative का जो अटैक होगा पहला, the nucleophilic attack occurs more rapidly and you can say readily on formaldehyde than on other aldehyde. तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा. ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है. अब दूसरा, इनमें भी ये भी ध्यान रखिए, अब मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड ऐसा है, ये मैंने आपको कहा ये आपके पास एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ इसके पास ग्रुप लग गए NCS3CH3, ये ग्रुप इसके पास लग गया. ये मैंने कहा यहाँ पर, तो क्या हो गया, पैरा पे डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, यही बोल दें, पैरा पे क्या लग गया, डाइमिथाइल, दो ग्रुप है CH3, डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड. इट डजंट अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन, इसमें कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी कैनिज़ेरो रिएक्शन? मैकेनिज्म आपने पढ़ा है कि यहाँ पर मैकेनिज्म में क्या होगा, जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. अगर कोई फैक्टर कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इजी करेगा, और अगर कोई इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल करेगा. तो जो यहाँ कार्बोनाइल कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मुश्किल बनाएंगे. इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेंगे, वो कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को इजी बनाएंगे. तो यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है पैरा के ऊपर, ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं और न्यूक्लियोफाइल के अटैक को मुश्किल करते हैं. राइट, तो यह रीजन इसके अंदर आ जाए, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखते हैं तो रेजोनेंस के थ्रू अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड का, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये हम दिखा देते हैं इसके अंदर लाइक दिस,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, और इस ग्रुप को भी ऐसे शो कर दे। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कार्बोनाइल कार्बन की तरफ इसने प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर दी है। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसका अटैक नहीं हो पाएगा। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, डबल बॉन्ड एन, मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H, ये आ जाएगा। तो इसकी वजह से ये कैनिजेरो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो वी कैन से द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। फर्स्ट स्टेप में हमने यही देखा है। सो फैक्टर्स विच रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन रिटार्ड द रिएक्शन, वो रिएक्शन को रिटार्ड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई एक्सट्रीम केसेस हो तो रिएक्शन में नॉट अकर। फॉर एग्जांपल इन दिस केस पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंज एल्डिहाइड डजंट अंडरगो कैनिजेरो रिएक्शन, ये भी इसमें हो सकता है, ये नोट करें। ये देखिए, अब लेते इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन, ये लेते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। डाइएल्डिहाइड्स एंड यू कैन से अल्फा कीटो एल्डिहाइड्स, डाइएल्डिहाइड्स and alpha ketoaldehydes undergo intramolecular Cannizzaro reaction। कैसे? जैसे इसमें हम लेके चलें, सपोज आपके पास ये है C डबल बॉन्ड OH, फिनाइल ग्लाइकोल कह दिया इसको, फिनाइल ग्लाइकोल, फिनाइल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल आपको पता है क्या होता है, HCO C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाइकोल होता है, इसकी बताएंगे। यहाँ फिनाइल ग्लाइकोल हो गया, तो इसको अगर आप हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में कहाँ अटैक करेगा OH नेगेटिव, ऑब्वियसली इस कार्बन पे, क्योंकि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कम, इस पे कंपेरेबली ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आएंगे और इसका अटैक यहाँ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O CO नेगेटिव OH, यही कंडीशन आ गई। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे बताया था ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, उसी तरह मैकेनिज्म, और ये मॉलिक्यूल जिस पे अटैक हुआ था OH का, वो क्या देगा वहां से H नेगेटिव, और H नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल पे, पर यहाँ पे तो यही ग्रुप है, इस पे अटैक कर देगा, दूसरे कार्बन पे यहाँ अटैक कर देगा, इस पे अटैक हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये अगर देखते हैं तो C6H5 फॉर दिस, CO नेगेटिव, और इसके साथ ये क्या आ गया H, और ये क्या आ गया C डबल बॉन्ड OH, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कहें तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, यही हो जाएगा।
इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से H पॉजिटिव, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस पे, क्या बन जाएगा C6H5 CHOH COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर NaOH लेकर के चल रहे थे यहाँ पे Na दिखा देंगे हम, ये आ जाएगी यहाँ पे जो आपने लिया है OH नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव इसके साथ चलेगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे Na पॉजिटिव आप दिखा सकते हैं, यहाँ Na पॉजिटिव आप दिखा सकते हैं। और अब ये आ गया यहाँ पर, तो ये आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुई है ये विद इन द मॉलिक्यूल हुई है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। अब देखो इसमें अगर हाँ इसको हम ट्रीट करवा दें, अब यहाँ पे सपोज H पॉजिटिव से आपने ट्रीट करवा दिया मिनरल एसिड से, तो इस केस में क्या मिल सकता है C6H5 CHOH और ये क्या आ जाएगा COH। सपोज यहाँ HCl डाल दिया तो H पॉजिटिव ये ले लेगा, NaCl निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, यह दिखा सकते हैं। अब इसी तरह अगर ग्लाइऑक्सल का हम करते हैं, दिस इज ग्लाइऑक्सल, तो एक मॉलिक्यूल जो इस साइड इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल तो सारा एक है, इस वाले ग्रुप का क्या हो जाएगा रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसको अगर ट्रीट कर दे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% के साथ, तो क्या आ जाएगा, अगर इसमें सीधा प्रोडक्ट हम लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ CH यहाँ OH कर दे और यहाँ पे कर देते हैं COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन जाएगा। और अगर इसमें हम एसिड डाल दें, इसमें एसिड डाल दें, डाइल्यूट मिनरल एसिड डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, HCl डाल देंगे तो NaCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OHCH2, ये तो एज इट इज CH2OH, और ये आ जाएगा आपके पास COOH, दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड ये बन जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा इसके अंदर। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर कानिजेरो रिएक्शन। अगर इस केस में हम ऐसा करें जैसे कि अभी आपने किया था कि यहाँ जो मैकेनिज्म आपने किया है, ये देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म क्या था, सपोज ये है आपके पास RCOH, ये आपके पास है R, यहाँ पर सपोज आपके पास H है, या यहाँ पर आप ले ले AR ले ले, नाइल ग्रुप ले ले, आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये चलो यहाँ पर यही ले लेते हैं हम, यहाँ पर अगर नोट करें इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली, अगर अल्कली की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, पहले तो उसी तरह ये अटैक हो जाएगा, ये अटैक हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा CO नेगेटिव OH। लेकिन यहाँ पे हमने कहा इन प्रेजेंस ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली, एल्डिहाइड जो यहाँ पर इसने OH नेगेटिव का अटैक हुआ और यहाँ पे क्या बना लिया, एनायन बना लिया, एल्कोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन जो बना है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है OH नेगेटिव की, तो अब OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसको निकाल लेगा H पॉजिटिव, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम किया। अब इसको थोड़ा सा नजर आया कि ये प्रोटॉन मुझे मिल सकता है, तो ये यहाँ बेस का काम कर देगा और इसको निकाल लेगा, यहाँ से बेस का काम करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा, और H पॉजिटिव को निकाल लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CO नेगेटिव HO नेगेटिव, ये बन जाएगा। In the presence of a very strong concentration of alkali, aldehyde first form a doubly charged anion, ये देखिए doubly charged anion बन गया, एक चार्ज यहाँ और एक यहाँ, ये बन जाएगा। And then this doubly charged ion, from this doubly charged ion a hydride anion is transferred, इससे फिर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा,
ये देखिए क्या होगा नेक्स्ट, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे आप, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएंगे, और यहाँ से हाइड्राइड यहाँ अटैक कर देगा, ये हाइड्राइड यहाँ से ट्रांसफर होगा। वहाँ पर सिर्फ क्या फ़र्क आ गया मैकेनिज्म में देखते हैं तो, यहाँ पर ये एज इट इज़ था, देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये एज इट इज़ था, इसको बेस एच पॉजिटिव को निकाल के यहाँ से नहीं लेके गया है, यहाँ से नहीं लेके गया। लेकिन अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो उस केस में ये बन जाएगा, पहले हमारे पास डबली चार्ज एनायन बनेगा, एंड देन फ्रॉम दिस डबली चार्ज एनायन ए हाइड्राइड एनायन इज ट्रांसफर्ड, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो गया टू द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, ये इस पे टू फॉर्म क्या बना देगा ये, अब AR C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही बन गया यहां से, एंड प्लस ARC, ये H यहां भी H आएगा, इसको CH2 लिख दूं, O नेगेटिव, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो यहाँ भी तो आपने दो बार बेस यूज किया है, NaOH NaOH, तो इसका Na पॉजिटिव इसके साथ आ गया, इसका Na पॉजिटिव इसके साथ आ गया, तो यहाँ पर जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, अब वो Na पॉजिटिव एक यहाँ आ जाएगा, एक Na पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, यही होगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो क्या बताया, जो यहाँ पे डबली चार्ज्ड एनायन बना था, ये डबली चार्ज्ड एनायन एक हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड के, और क्या बना देगा, एसिड, ये एसिड बन गया, और ये क्या बन गया, एन एल्कोक्साइड आयन, ये एल्कोक्साइड आयन बन गया। अब जो एल्कोक्साइड आयन यहां पर बना है, यह एल्कोक्साइड आयन एक प्रोटॉन एक्वायर कर लेगा, किससे, सॉल्यूशन से, यह एल्कोक्साइड आयन यह जो बना है ArCH2O नेगेटिव, यह क्या करेगा, वाटर से, यानी कि फ्रॉम सॉल्वेंट यू कैन से, एक H पॉजिटिव ले लेगा और क्या बना देगा, RAR CH2OH, ये बना देगा, प्लस OH नेगेटिव। तो क्या आ गया हमारे पास, उसी तरह देखिए वही प्रोडक्ट तो वही आया, एक तो ये आ गया, यहाँ ऑब्वियसली Na पॉजिटिव आ जाएगा, या Na पॉजिटिव और या Na पॉजिटिव, अब ये NaOH निकल जाएगा, या Na पॉजिटिव और एक ये आ गया, चीज़ तो वही बनी है। लेके क्या चले थे आप लेकर चले थे ArC डबल बॉन्ड OH, तो एक मॉलिक्यूल ने क्या दे दिया, एसिड का सॉल्ट, दूसरे ने क्या दे दिया, अल्कोहल, उतने ही कार्बन वाला, बात तो वही है, सिर्फ मैंने यहाँ पे चेंज बताया है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो यह भी इसके अंदर हो सकता है, यह हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैनिजेरो रिएक्शन। ये लेके चलते हैं बेटा, पहले स्टेप में यहाँ डाल दिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसनट्रेटेड लिख दें यहाँ पर, या 50% लिख दें, और सेकंड स्टेप में हम इसमें करते हैं एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट HCl डालते हैं। पहले स्टेप में इसमें कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, और सेकंड स्टेप में इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो यहाँ प्रोडक्ट बताएं क्या आएगा, यह बनाए बेटा एक बार।
ये देखिए भाई, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम इसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पर कैनिजेरो रिएक्शन हो जाएगी, और कैनिजेरो रिएक्शन होकर के ये क्या बनाएगा, ये देखिए कैनिजेरो रिएक्शन होगी और ये क्या दे देगा, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास CH2OH, यही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको 1 लें, इसको 2 लें, तो 2 पे कौन सा ग्रुप लग गया, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो क्या हो गया ये 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट यू कैन से, और बेंजोएट यू कैन से, तो क्या आ जाएगा सोडियम 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, यही कहें ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो गया बेंजोएट, यही आ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन होगी, इस ग्रुप का बना लो चाहे CH2 और इसका बना लो CO ने पॉजिटिव, ये बना लो। अब इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली एसिड आ जाएगा। ये आ गया आपके पास C डबल बॉन्ड OH, और ये आ गया CH2OH, यही आ जाएगा। तो यह दे देगा यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजोइक एसिड, ये देखिए ये 1 ये 2, तो ये फर्स्ट कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके पास है तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है, ये नहीं होता तो मिथाइल होता, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, एंड दिस इज बेंजोइक एसिड, एंड यू कैन से 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कह सकते हैं। अब क्योंकि ये गामा हाइड्रोक्सी है, यहां पर एक चीज आपको बताए, दिस इज गामा हाइड्रोक्सी एसिड है। गामा हाइड्रोक्सी एसिड कैसे, ये देखिए, यह अगर हम यहां पे लेके, दिस इज अल्फा कार्बन, इस COH ग्रुप के साथ वाला अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दिस इज गामा, और गामा क्या लगा है OH। अगर गामा हाइड्रोक्सी एसिड हो, गामा हाइड्रोक्सी एसिड हो तो उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, और वो बना देते हैं साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर बना देते हैं, और जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स, उनको लैक्टोन्स बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर्स को। गामा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और वो बना देते हैं लैक्टोन्स, लैक्टोन्स बोलते हैं साइक्लिक एस्टर्स को। तो यहाँ पर एक ग्रुप COS, दूसरा आपके पास है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, जो इनके बीच होती है वो रिएक्शन हो जाएगी, यानी एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, इनके बीच क्या बन जाएगा, एस्टर, तो यहाँ से क्या निकाल दे, एस्टर बनेगा, तो ऑब्वियसली आपको बताया हुआ है इसका क्या निकलता है OH, और इसका निकलता है H, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है वो किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का, तो ये निकल जाएगा इसका OH और इसका H, एस्टेरिफिकेशन वाला हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जल्दी से वाटर निकाल देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और या फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टोन, दैट इज साइक्लिक एस्टर, ये बनेगा आपके पास CO, ये आ गया O, और ये आपके पास आ जाएगा CH2, ये हो गया ना RCOOR, इस टाइप से आप कहते हैं साइक्लिक एस्टर्स, और इनको बोलते हैं लैक्टोन्स, और इस ये हो जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलर थैलाइड, इसका अगर पर्टिकुलर नाम देंगे तो ये हो जाएगा PHTHALIDE, थैलाइड, ये एस्टर बन जाएगा, और साइक्लिक एस्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लैक्टोन्स, तो ये लैक्टोन बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर? इस टाइप से अगर आपके पास कोई है, मान लो CS3 CH2 CH2 CHOH CS2 एंड CH2 COOH, तो यहाँ पर क्या है, ये भी हाइड्रोक्सी एसिड है,
ये अगर कहूँ तो ये क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा हो गए यहाँ पर। सेम यहाँ पर ये देखिए, दिस इज अल्फा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ जो OH ग्रुप है ये वाला, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस पर अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सेल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, एस्टेरिफिकेशन वाला मैकेनिज्म दिखाएंगे, और यहाँ से इसका OH कह दूँ और ये H निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और यहाँ CO ग्रुप और इसके बीच यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक एस्टर यानी लैक्टोन। वही यहाँ पर हुआ है, तो ये साइक्लिक एस्टर बना देंगे, लैक्टोन बना देंगे यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर्टिकुलर इसका नाम हो जाएगा थैलाइट।